नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर धमाके के बाद एक्शन में पुलिस, शहर में की ताबड़तोड़ छापेमारी, 1800 कार्टन पटाखे जब्त, रडार पर कई लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित हुई महिलाएं, डीएम ने बांटे वासगीत का पर्चा और सौंपी सीएससी संचालन की जिम्मेदारी। पुलिस की गिरफ्त में आया सुजीत हत्याकांड का आरोपी कुंदन, लोडेड देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरी सेविका और सहायिकाएं, आंदोलन का किया ऐलान, राजद दे रहा है समर्थन। और खगड़िया में होमगार्ड जवान की हत्या में कार्रवाई को लेकर उठी आवाज, न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग। अब खबरें विस्तार से। 3 मार्च की देर रात हुए धमाके के बाद भागलपुर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और तमाम छोटे बड़े आतिशबाजों और पटाखा दुकानदारों पर दबिश दे रही है। कोतवाली पुलिस ने शारदा प्रसाद झुंझुनवाला स्कूल गली चुनिहारी टोला निवासी प्रदीप कुमार मावांडिया के घर से 48 कार्टन पटाखा बरामद किया, जबकि प्रदीप मौके से फरार मिला। पहले प्रदीप के नाम से लाइसेंस था, लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। मंगलवार को हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव के गौशाला की जमीन पर बनी माता ट्रांसपोर्ट के 2 गोदामों से 1800 कार्टन पटाखा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 गोदामों में मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट सहित कई अन्य ट्रांसपोर्ट का माल रखा जाता है। ये पटाखे प्रदीप मावांडिया और विकास मावांडिया द्वारा मंगाए जाने की बात सामने आई है। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर नाथनगर, सुल्तानगंज, सबौर, गोराडीह में संदिग्धों के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इधर भागलपुर ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद को कोर्ट ने मंगलवार को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद आजाद घटना से जुड़े कुछ अन्य खुलासे भी करेगा। आपको बता दें कि मोहम्मद आजाद ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। करीब 12 बजे आज सुबह सूचना मिली थी कि बाईपास के किनारे एक गोदाम में काफ़ी मात्रा में अवैध पटाखा रखा हुआ है और पिछले 3 दिनों से पटाखे के जितने भी कार्टून से उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तत्काल सूचना प्राप्त होती है एसडीपीओ सिटी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और थाना अध्यक्ष हबीबपुर और तकनीकी शाखा के भी कुछ पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे और छापेमारी के क्रम में करीब 2 गोदाम जिसमें पटाखा ही भरा हुआ है बरामद किया गया है। अभी तक गिनती जारी है। करीब 1800 पटाखा का कार्टून अभी तक हम लोग गिनती कर चुके हैं और भी गिनती की जा रही है। आजाद के लिए रिमांड पर लेने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है। अब इनको रिमांड पर लेकर पुलिस थाना पर लाया जाएगा और फिर जो कुछ जानकारी हम लोगों से चाहिए उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उम्मीद है कि इससे अनुसंधान को एक गति मिलेगी। जो कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी तक अधूरे थे, उम्मीद है उस पर हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को जिले भर में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें नारी शक्ति और समाज, देश व राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की चर्चा की गई। डीआरसीसी बरारी में सेमिनार आयोजित कर नशा मुक्ति से महिलाओं को शक्ति और इसमें जीविका दीदियों के सहयोग की सराहना की गई। इस अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें वासगीत का पर्चा और सीएससी संचालन की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम, डीडीसी और सीटीएसपी ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि डीएम सुब्रत कुमार सेन ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नारी अपने साहस के बल पर पूरे आत्मविश्वास से हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही है। के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने देखा है कि जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें जो है कई तरह के कार्यक्रम अभी होंगे, आगे भी दोपहर तक ये कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में है इसमें और कई तरह की जो विकासात्मक योजनाएं हैं जिनका लाभ
महिलाओं को दिया जाना है, वो भी हम लोगों ने आज सांकेतिक तौर पर उसका भी वितरण किया है। और हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जो 20 अभी तक जो भूमिहीन थे इस्माइलपुर अंचल के, उन भूमिहीन परिवारों को पर्चा दिया है, जो कि परिवार की जो महिला प्रधान है, जो महिला के नाम पर हम लोगों ने पर्चा निर्गत किया है। वहीं किलकारी के बच्चों ने गीत, संगीत, नाटक, कराटे के माध्यम से नारी शक्ति और देश निर्माण में उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान किलकारी बाल भवन भागलपुर, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र बरारी भागलपुर और सामाजिक सुरक्षा कोषांग भागलपुर की ओर से स्टॉल भी लगाए। वहीं नाथनगर थाना परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने अंग वस्त्र और हॉटपॉट देकर महिलाओं को सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। मौके पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन, अंचलाधिकारी स्मिता झा, बीडीओ अंतिमा कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। 1 मार्च को जगतपुर गांव में सुजीत कुमार यादव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी कुंदन यादव को एक लोडेड देशी पिस्तौल, चार्जर और 4 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने कुंदन यादव को मकनपुर के पंकज कुमार के घर से गिरफ्तार किया। कुंदन की निशानदेही पर बहियार में गेहूं के खेत से सुजीत की हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्तौल और खोखा भी बरामद किया गया है। कुंदन ये तीनों मिल करके जो उसकी हत्या कराई गई। पूछताछ क्रम में तो पूछताछ किया एसआईटी ने। सबसे बड़ा जो उपलब्धि हुआ, मैं मानता हूँ जो अच्छा उपलब्धि है अनुसंधान का, जो आर्म्स प्रयोग हुआ था वो आर्म्स बरामद हुआ, उसमें खोखा फंसा हुआ था। तो मैंने एसआईटी को कहा भी है, एसडीपीओ साहब इसको पूरा मॉनिटर करेंगे। आज पूरा देश जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, तो वहीं भागलपुर में अपने अधिकार के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी और अपनी आवाज बुलंद की। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले की सेविका और सहायिकाओं ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होगा। इस बार वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जिसमें उन्हें राजद का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 28 एवं 29 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल किया जाएगा और जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धरना पे बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुँचते पहुँचते 2 या 250 रुपया देके हम लोगों का हड़ताल उतरवाएगी। हम पूछना ये चाहते हैं सरकार से कि आप हम महिलाओं का शोषण जो कर रहे हैं, 4 घंटा के नाम पे हम लोगों से पूरे 10 घंटा या 12 घंटा कार्य करवा रहे हैं, ये किस आधार पर करवा रहे हैं? ये भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में पिंटू कुमार उर्फ पिंटू मंडल को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 नवंबर 2014 को सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ पिंटू मंडल ने दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट द्वारा पीड़िता को 3 लाख रुपया सहायता राशि दिए जाने का भी आदेश दिया गया है। खगड़िया में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवान वीरेंद्र कुमार सिंह की मौत को लेकर भागलपुर में होमगार्ड के जवानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारी पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए उन्हें अविलंब गिरफ्तार करने तथा परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष नंदगोपाल शाह ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पटना में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। 7 निश्चय योजना के तहत प्रखंडों में गाड़े गए चापाकल खराब होने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। बंद पड़े इन चापाकलों की मरम्मती के लिए लोक स्वास्थ्य प्रमंडल ने 17 चलंत वाहन उपलब्ध कराए हैं।
मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय परिसर से इन चलंत वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक गाड़ी में 2 मिस्त्री और 2 हेल्पर हैं, जो हर प्रखंडों में जाकर खराब चापाकलों की मरम्मत करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 महीने के अंदर सभी खराब चापाकलों को ठीक कर लिया जाएगा। चलंत चापाकल दल को आज हम लोगों ने रवाना किया है। 17 इसमें गाड़ियां हैं, आप देख रहे हैं, और प्रत्येक गाड़ी में 4 सदस्य हैं, 2 हेल्पर और 2 मिस्त्री। ये विभिन्न प्रखंडों में भ्रमण करेंगे और जो भी चापाकल खराब है उनकी मरम्मती करेंगे। लगभग हर घर नल जल का कार्यक्रम, कुछ हम लोग वार्डों को छोड़ दें, लगभग 30 वार्डों को जो पीएचडी द्वारा अंतिम चरण में है, उसको छोड़ करके जिले के सभी वार्ड में पानी पहुंचाया गया है। पूरा देश जब महिलाओं की उपलब्धियां और उनकी कामयाबी के चर्चे में मशगूल है, वहीं घरेलू हिंसा से पीड़ित शहबाज नगर की रुखसार न्याय के लिए महिला थाने पहुंची। पति मोहम्मद सलाल और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग रुखसार रोते हुए फरियाद तो कर रही थी, साथ ही मुकदमा की बजाय सुलह कराए जाने की विनती भी कर रही थी। रुखसार ने बताया कि उनकी शादी 2016 में मोहम्मद सलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनके पति, जेठ और ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करने लगे। उन्हें एक 4 वर्ष का लड़का भी है, जिसके भविष्य को देखते हुए वह मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती हैं। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रुखसार के मार्मिक अपील का पुलिस प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोज रोते हैं, सोने के टाइम, उठने के टाइम रोज रोना ही, रो के सोते हैं। खाना मेरे साथ रोना ही है, रोना ही मेरी जिंदगी में लिखा है। मेरे शौहर को कोई मतलब नहीं है कि हाँ क्या है नहीं है, क्यों रो रही है, क्यों उदास है मेरी बीवी, कुछ नहीं है उसका मतलब। बच्चा आते हैं मायके छीन के रख लेता है, नहीं जाएगा बच्चा, तेरा बच्चा नहीं है, क्या सबूत है, तेरा बच्चा ने पैदा कर दिया, बच्चा हटा, मेरा बच्चा। माँ उसकी इशारा करती है बच्चा ले लो, नहीं जाने दो। भाई उसका बच्चा ले लेता है, सलाल खुद बच्चा छीन लेता है, नहीं जाने देता। एक रात भी अपनी मायकन बच्चा लेकर हम रह जाते नहीं। टेट के परिणाम में धांधली को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र कॉपियों के पूर्ण मूल्यांकन को लेकर अड़े हैं, जबकि विश्वविद्यालय टालमटोल की नीति अपना रहा है। मंगलवार को आक्रोशित छात्र कुलपति कार्यालय के पास बैठ गए और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मसले पर कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं ले रहा है, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि लगभग 1 महीने से हम लोग ये पैट के रिजल्ट का जो धंधला हुआ है, इसमें पुनर्मूल्यांकन किया जाए। और लेकिन कि हम लोग को बोला गया 3 साढ़े 3 बजे मतलब VC आएंगे, बैठक करेंगे, लेकिन कि अभी तक नहीं आए। हम लोग 10 बजे से अभी यहीं की यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षण संस्थाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सुंदरवती महिला कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य रमन सिन्हा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में BSc नर्सिंग कॉलेज में मुख्य अतिथि सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर असीम कुमार दास ने केक काटकर महिला दिवस मनाया। नर्सिंग छात्रों द्वारा नाटक के जरिए महिला प्रसव एवं स्त्री में होने वाली कैंसर की बीमारियों को रोकथाम की जानकारी दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोर्ट परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें न्यायाधीश, LWC के सदस्य, जुवेनाइल मेंबर, JJB BWC पैनल के अधिवक्ता शामिल हुए। मौके पर न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। रूरल फ्यूचर फाउंडेशन ने सेमिनार आयोजित कर ग्रामीण लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की वकालत की। फाउंडेशन ने फील्ड कोऑर्डिनेटर अनुज कुमार ने संस्था द्वारा ग्रामीण छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा की विस्तृत जानकारी दी। जज्बा संकल्प फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थानीय होटल में महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम में जिया गोस्वामी, मेनका साहू, मीनू मित्रा समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारत की धरोहर और कलाकृतियों पर रिसर्च करने वाले लंदन के लेखक डॉक्टर रोमा बसु और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर पंकज कुमार सोमवार को सुल्तानगंज से भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजगैबीनाथ मंदिर में बने कलाकृति को देखा और प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ी कुछ कलाकृतियों को मिट्टी खोदकर बाहर निकाला गया।
डॉक्टर रोमा बसु ने बताया कि भारत की धरोहर कलाकृतियां अब मिट्टी में दबने लगी हैं, जिसे जीवंत रखने के लिए मैं अजगैविनाथ धाम पहुंची हूं। उन्होंने कांवड़ तीर्थ यात्रा पर एक पुस्तक भी लिखी है, जो नई दिल्ली और लंदन में प्रकाशित हो चुकी है। भारतीय सांस्कृतिक हो या कहीं की भी पुरानी चीज़ें का एक मूल्य है, और उसको हमें बचा के रखना चाहिए और उसको वैल्यू करना चाहिए, उसका मूल्य समझना चाहिए। एक बार जब चला जाता है वो तो खो जाता है, कभी नहीं मिलता है। और इतना सुंदर मूर्ति, इतना प्रसिद्ध मूर्ति डूब जा रहा है ना, वो दब जा रहा है। पानी में तो डूबता है पर दब जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग बहुत ही सम्मान करते हैं मूर्ति को। होली का त्योहार 19 मार्च को है, लेकिन पहले से भागलपुर शहर में रंग गुलाल उड़ने लगे हैं। मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा भागलपुर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई दी। महिलाएं हर्षोल्लास के साथ गीत संगीत, ढोल ताशे और नगाड़े की धुन पर थिरकती दिखी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।